हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार प्रदेश में एक के बाद एक विकास कार्य करवा रही है। प्रदेश सरकार जहां हरियाणा में लगातार विकास कार्य करवा रही है, वहीं केंद्र सरकार भी हरियाणा में विकास के लिए कई नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे रही है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट जनता को समर्पित कर प्रस्तावित नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। साथ ही यमुनानगर में 800 मेगावाट की थर्मल यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हरियाणा आ रहे हैं और प्रदेशवासियों को दो बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। यमुनानगर में 7,272 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। ये यूनिट वर्ष 2028 के अंत तक अपने तय समय पर बनकर तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। इससे सिर्फ हिसार ही नहीं बल्कि पंजाब और राजस्थान के बड़े हिस्से को भी लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री इस दौरान हिसार एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या तक विमान सेवाएं शुरू होंगी, जिससे श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के दर्शन का अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट के बनने से आसपास बड़े औद्योगिक यूनिट स्थापित होंगे, रोजगार बढ़ेगा और निवेश आएगा। हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु इस एयरपोर्ट का लाभ पंजाब का एक बड़ा भाग, राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहां के लोगों को भी इस एयरपोर्ट का बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की बड़ी यूनिट कहीं पर भी आती है, उस क्षेत्र ऑटोमेटिक गति से विकसित हो जाता है, एक विकास की गति। क्योंकि जब यहाँ एयरपोर्ट होगा तो इसके चारों तरफ हमारे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट वो भी यहाँ पर आएंगी। जहाँ एयरपोर्ट होता है वहाँ पर विकास के कई रास्ते खुलते हैं। जब कोई इतना बड़ा यूनिट आता है उसका लाभ यहाँ के लोगों को तो मिलता है, परंतु बाहर के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर तैयारियों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किए गए प्रबंधों की गहनता से समीक्षा की। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक श्रीमती सावित्री जिंदल, रणधीर पनिहार सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में सभी व्यापक प्रबंध करना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही आम जन को भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वैकल्पिक सड़क मार्गों की व्यवस्था होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उस बैठक के अंदर अधिकारियों के साथ जायजा लिया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आएंगे। एक एक बारीक से बारीक चीज़ को हमने ध्यान से देख करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी कमी किसी भी पॉइंट पे ना रहे, उसको लेकर के हमने बारीकी से उसके ऊपर चर्चा की है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरेगी और इसी फ्लाइट से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य दर्शन भी करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त स्वच्छ पेयजल, शौचालय और पंखों इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रदेश के कई जिलों से लोग शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि वाहनों की पार्किंग के लिए प्रत्येक जिले के लिए अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए जाए। आदरणीय हमारे CR पाटिल जी जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने अपना योजना का इसका शुभारंभ भी हरियाणा से किया कि बरसात का एक पानी भी वेस्टेज न जाए, क्योंकि हमारे सामने आने वाले समय के अंदर पानी की समस्या न रहे। जो मैंने फ्यूचर डिपार्टमेंट की बात कही है, ये उसी के अंदर है। ये एरिया जो जिसके अंदर हम बैठे हैं, इस एरिया के अंदर अटल भू जल योजना के तहत तालाब बनाने का काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि एयरपोर्ट परिसर में वन्य जीव नहीं होने चाहिए। अगर कोई वन्य जीव यहाँ अब भी मौजूद है तो उसे तुरंत पकड़कर उचित स्थान पर पहुँचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए निरंतर कार्य किए जाएं। आज हरियाणा के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आज हरियाणा के अंदर हमने अपने बजट के अंदर घोषणा की है, हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृत स्कूल बनेगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। हर क्षेत्र के अंदर ये विकसित हरियाणा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, और उस विकसित भारत को लेकर के विकसित हरियाणा मजबूती से ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के काम कर रही है, और आगे भी हमारा हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे करके व्यवस्थाओं का भी परिवर्तन होता रहता है। हमने अभी बजट के अंदर एक घोषणा की है, शायद आप लोगों को ध्यान में होगा, फ्यूचर डिपार्टमेंट, हमने उसके अनाउंसमेंट किए। आने वाले 20 वर्षों के अंदर हमें क्या चीज की आवश्यकता है, उसकी प्लानिंग आज खड़ी हो जाएगी। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए पूरे कार्यक्रम स्थल को सेक्टर में विभाजित किया गया है। मंच के सामने युवाओं और महिलाओं के बैठने के लिए सेक्टर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर इस तरह की तैयारियां की गई हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।